में हम जानने वाले हैं कि बोर्ड कैसा भी हो, 2 ठो स्विच हो, 5 ठो स्विच हो या जितना भी स्विच हो, जो जो उसमें लगा हो उसको कनेक्शन कैसे करते हैं हम जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये मेरा सॉकेट है। सॉकेट में मेरा ये 3 ठो पॉइंट दिया हुआ है। एक यहाँ न्यूट्रल, फेज, अर्थिंग। जैसे यहाँ इसमें न्यूट्रल चाहिए, फेज चाहिए। जैसे हम किसी मोटर का 2 तार लेते हैं और यहाँ डाल देने से मेरा मोटर चलता है, तो ये है मेरा लाइन लेने वाला चीज़ हो गया। उसके बाद में देखिए, ये मेरा 2 पिन है। 2 पिन में 2 ठो रहता है। देखिए, न्यूट्रल और फेज, इसमें अर्थिंग नहीं रहता है। उसके बाद देखिए, ये मेरा इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर भी एक तरह से मानिए तो बल्ब ही है, इसमें बल्ब लगा हुआ है। तो बल्ब जलाने के लिए हमको 2 ठो तार चाहिए, जैसे न्यूट्रल और फेज। तो इसमें आपको न्यूट्रल और फेज दोनों देना होगा। उसके बाद में आपको ये बता दे, ये मेरा फ्यूज है। फ्यूज में क्या होता है कि आपका लाइन जैसे ये निकाल दीजिए तो कट जाता है, तो इसका कनेक्शन सिर्फ इसमें एक फेज लगता है, ये याद करके रखिए। उसके बाद में आप देखिए, ये मेरा स्विच है। स्विच में 2 टर्मिनल दिया रहता है, तो एक टर्मिनल में आपको सिर्फ फेज आता है। सिर्फ फेज ही इसमें से आउट होता है दूसरे बल्ब को जलाने के लिए और बंद करने के लिए। और देखिए, होल्डर में भी 2 तार रहता है, जिसमें न्यूट्रल और फेज दोनों, इसको होल्डर को भी चाहिए। उसके बाद आता है आपका फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर में भी 2 ठो तार दिया रहता है, तो 2 ठो तार में एक तार आपका जो फैन से आएगा उसमें कनेक्शन हो जाएगा, एक तार जो इसमें लाइन देने के लिए हो जाएगा। अब चलिए हम जोड़कर बताते हैं, कैसा भी बोर्ड आएगा उसका कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए, आपके अगर बोर्ड में जितना भी इंडिकेटर, फ्यूज और उसके बाद में बल्ब जो भी हो, तो पहले सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, न्यूट्रल और फेज लेने वाला कितना मेरा चीज़ है। जैसे न्यूट्रल फेज लेने वाला आपका बल्ब जितना लगा रहे हैं, तो न्यूट्रल एक इसमें से छाटिएगा। और ये आपका सॉकेट हो गया, तो न्यूट्रल एक इसमें हो गया। न्यूट्रल देखिए, ये इंडिकेटर है, तो न्यूट्रल एक इसमें हो गया। और ये देखिए, ये मेरा 2 पिन है, तो न्यूट्रल एक इसमें हो गया। और ये तो आपका फ्यूज है, तो इसमें न्यूट्रल नहीं चाहिए। ये स्विच है, तो ये तो बंद करने के लिए इसमें भी नहीं चाहिए। अब न्यूट्रल जितना चाहिए उसको आपको पहले कॉमन कर लेना होगा। जितना बोर्ड में होगा उसको न्यूट्रल पहले कॉमन कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ से हम न्यूट्रल इसका करते हैं, फिर यहाँ से इस बोर्ड का न्यूट्रल करके फिर इसको हम बाहर निकालते हैं। चलिए, अब निकाल कर फिर बताते हैं। देखिए, हम ये पहले इंडिकेटर का न्यूट्रल मिला दिए हैं, फिर इसके बाद में आपका 2 पिन का न्यूट्रल मिला दिए है, फिर ये सॉकेट का न्यूट्रल मिलाया है। फिर हमको बल्ब का न्यूट्रल मिलाने के लिए इसी सॉकेट में से एक तार पहले लूपिंग कर लेंगे। देख लीजिए, एक तार हमने ये लूप कर बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये मेरा बल्ब का तार है, इसमें अब एक तार मिला देंगे, ये बल्ब वाला। आपको अगर जितना बल्ब है तो इसी तरह निकाल कर एक तार को डायरेक्ट न्यूट्रल आप मिला दीजिएगा, एक तार को छोड़ दीजिएगा। अब चलिए, इसके बाद फिर हम बताते हैं। अब मेरा बच गया आपको एक ये होल्डर का तार। अब सबसे पहले ये फ्यूज का काम क्या होता है जान लीजिए। फ्यूज में जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो ये लाइन चला जाएगा, तो इसमें फेज कस आएगा और इसमें से पूरे आउट होगा। अब चलिए, इसमें हम फेज पहले कस लेते हैं। देखिए, ये हमने फ्यूज में फेज वाला तार कनेक्ट कर दिया। फेज वाला तार कनेक्ट करने के बाद अब जितना हम लोड घर का देंगे इसमें से देंगे। जैसे ये सॉकेट का कनेक्शन करना होगा, ये आपका 2 पिन का कनेक्शन करना होगा, ये स्विच का कनेक्शन करना होगा, सब इसी के नीचे से हम देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे देने के लिए ये सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये स्विच 2 ठो है, इसका पहले एक टर्मिनल कोई भी हम कॉमन कर लेते हैं, जैसे नीचे या ऊपर, उससे आपको कोई मतलब ना है। एक टर्मिनल आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो जैसे देखिए, ये 2 ठो है, तो हम नीचे वाला कनेक्ट करेंगे, तो इसी के साथ इसमें जोड़ लेंगे। फिर इसी के साथ ये इंडिकेटर का दे देंगे, और फिर इसी का साथ ये अगर 2 पिन डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो इसी का साथ इसमें दे दीजिएगा। अगर स्विच से रखना चाहते हैं तो जो कनेक्ट नहीं रहेगा
उससे आप ऊपर वाले स्विच से इसको मिला दीजिएगा। अब चलिए हम पहले इसको पूरे के कनेक्ट करते हैं। देखिए पहले हम फ्यूज में कस दिए, कसने के बाद में नीचे वाला टर्मिनल में स्विच में भी कस लिए हैं, कसने के बाद में इस भी हम कस लिए हैं नीचे वाला टर्मिनल में, और उसी से डायरेक्ट आपको यहाँ मिला दिए हैं इंडिकेटर में। अब क्या करना होगा, अगर ये टू पिन को डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो इसमें मिला दीजिएगा, अगर स्विच से रखना चाहते हैं तो इसमें से एक तार लेकर यहाँ मिला दीजिएगा। तो ये मैं टू पिन डायरेक्ट रखूँगा और ये सॉकेट जो है आपको हम स्विच से रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ से एक तार लेकर यहाँ मिला देते हैं। देखिए ये हमने मिला दिया। मिलाने के बाद में अब इस सॉकेट को हम इस स्विच से रखेंगे। तो एक तार इस सॉकेट में हम यहाँ कस देंगे। देखिए यहाँ कसने के बाद यहाँ डायरेक्ट आप इस वाले स्विच में कनेक्शन कर दीजिएगा। देखिए ये तार हम लेकर ये स्विच में कस दिए, तो ये स्विच से हो गया। अगर इसको भी डायरेक्ट मिलाना रहता तो कहीं से जो ये डायरेक्ट हम लाइन लिया है तो इसमें भी कस देने से आपका ये सॉकेट डायरेक्ट हो जाता। तो हमको ये डायरेक्ट नहीं करना था, हमको इस स्विच से करना था, तो स्विच से कर दिए। ये जो टू पिन था हमको डायरेक्ट करना था तो डायरेक्ट कर दिए। अब बच गया मेरा बॉल। बॉल में जितना आपको तार है, जो ठो बॉल है, तो एक तार को पकड़कर इस तरह से न्यूट्रल मिला दीजिएगा। और जो आपका पोल का न्यूट्रल आएगा उसके साथ में न्यूट्रल लीजिएगा और सबको एक जगह इस तरह से कनेक्ट कर कर आप टेप लगा दीजिएगा। टेप लगाने के बाद में आपको अब जितना बल्ब का तार है उस स्विच में कस दीजिएगा। देखिए बल्ब का तार हमने इसमें कस दिया। कसने के बाद में ये इस बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट है। चलिए एक बार और बताते दे। पहले देखिए कि जितना हमको न्यूट्रल लेने वाला है उसको पहले कॉमन कर ले। जैसे देखिए मेरा इंडिकेटर था तो इसका न्यूट्रल मिला लिए, ये मेरा ये टू पिन का न्यूट्रल मिला लिए, फिर इस सॉकेट का न्यूट्रल मिला लिए और बाहर निकाल कर ये बल्ब का, अगर फैन है तो फैन का भी एक तार इसी तरह मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद में आपका एक तार बच जाएगा तो स्विच में कस दीजिएगा। जैसे जितना बल्ब है तो एक तार जब बचेगा जो स्विच में कस दीजिएगा। स्विच में से जो निचला टर्मिनल बचेगा उसको डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, फ्यूज में कस दीजिएगा। और अगर एम सिविल है तो एम सिविल में कस कर आप डायरेक्ट, देखिए ये फेज वाले को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक हमने कॉमन कर दिया। अगर इसको भी डायरेक्ट रखना रहता तो यहाँ से यहाँ कॉमन कर देते, चाहे नीचे जो जोड़े हैं यहाँ किसी में कॉमन कर देते। पहले आपको न्यूट्रल मिलाकर छांट लेना है, उसके बाद आपको फेज को कनेक्शन लूपिंग करते जाना है। उसके बाद में आपका ये बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप चलिए चेक कर हम पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद फैन रेगुलेटर फिर जोड़ना हम बताएंगे। देखिए जैसे हम इसमें लाइन दे दिए हैं मेरा अब बोर्ड का वायरिंग। पहले ये फ्यूज जो है आप निकाल कर एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर फ्यूज नहीं बना हुआ है तो आप बांध लीजिएगा। अब जैसे हम लाइन इसको ऑन करेंगे, पहले मेरा इंडिकेटर देखिए यहाँ ग्लो करने लगा। उसके बाद में मेरा ये सॉकेट भी काम करेगा। अब जैसे इसको बॉल का ऑन करेंगे तो ये बॉल भी काम करेगा। उसके बाद में आपका ये सॉकेट भी काम करेगा। देखिए यहाँ अभी स्विच ऑन है तो यहाँ आपको टेस्ट पिन में लाइन दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसको बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद ये जैसे फ्यूज निकल जाएगा या कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका लाइन देखिए बंद हो जाएगा और फिर यहाँ लगा दीजिएगा तो लाइन आपका आ जाएगा। अब फैन रेगुलेटर कैसे जोड़ा जाता है अब चलिए बताते हैं। क्या कीजिएगा, जैसे देखिए ये मेरा बल्बे को बता देते हैं। फैन हो गया आपका, ये फैन रेगुलेटर को पहले छोड़ दीजिएगा इसी तरह से। ये बल्ब जो है मेरा फैन है, तो फैन होने के वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, सोझे आप एक जो स्विच में कसा होगा फैन उसको एक तार खोल लीजिएगा। जैसे मेरा ये स्विच में लाल वाला तार कसा हुआ है तो इसको हम पहले खोल लेंगे। देखिए खोलने के बाद में जैसे इसमें दो ठो तार दिया हुआ है तो इसमें माइनस प्लस नहीं आता है, कोई भी एक तार पकड़िएगा इस तरह से आप मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद में एक जो है ये तार आप यहाँ स्विच में कस दीजिएगा। स्विच में कस दीजिएगा। इस तरह से आपका फैन रेगुलेटर रेडी हो जाएगा काम करने के लिए। अब जैसे इसमें फिर से हम लाइन ऑन करेंगे और उसके बाद ये स्विच ऑन करेंगे। देखिए अभी कम जल रहा है ग्लो में, आपको हम दिखा देते हैं नज़दीक कर कम जल रहा है। जैसे हम यहाँ से बढ़ाएंगे
देखिए ज़्यादा स्पीड हो गया आपका ग्लो। देखिए हम कम करेंगे तो ये कम जलेगा। देखिए दिखाई दिया होगा। उसके बाद ये इसी से बंद भी हो जाएगा। फिर जैसे इसको छोड़िएगा धीरे धीरे आपका प्रकाश जैसे ना चाहिएगा तो आपका बढ़ते जाएगा। इस बोर्ड को इसी तरह किसी भी बोर्ड का वायरिंग आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप न्यूट्रल मिला लीजिएगा, उसके बाद फेज का काम कीजिएगा। इस तरह से हम बोर्ड का वायरिंग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।